क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन अगर वर्किंग में नहीं है और टोकन की जो बाइंग है वो फिलहाल सिर्फ एसटीए की वेबसाइट पर ही क्यों हो रही है, ओपन मार्केट में क्यों नहीं हो रही? एक्चुअल क्वेश्चन ये है सर। सर एक्चुअल में ना आफ्टर 60 डेज वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है, उससे पहले सिर्फ मतलब वो, क्योंकि इसको हम लोग एज एयर ड्रॉप बोल सकते हैं, एज ए आईसीओ बोल सकते हैं, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 60 डेज तक आपको सिर्फ हमारे यूजर्स के लिए, एंड आफ्टर दैट एनीवन कैन बाय। अगर आपको लगता है कि या नहीं मुझे तो ओपन में आने के बाद में बाय करना, तो 60 दिन वेट कीजिए ना, 60 दिन के बाद में आप स्वतंत्र है, आप जब चाहें तब बाय कर सकते हैं, जब चाहें तब सेल कर सकते हैं। एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि जिन लोगों ने एसटीए टोकन को $2.5 $5 सॉरी $3 पे परचेस किया है, उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा सर इसमें? सर उनका मतलब बेनिफिट, वो तो ऑलरेडी बाय करके सर उन्होंने कौन सा मतलब देखिए मैं ओपन ट्रेडर की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे उन्होंने $2.5 पे किया चाहे $3 पे किया, लेकिन उनको तो ऑलरेडी उनका स्टेकिंग बोनस तो मिल रहा है ना, जो भी उनका अकॉर्डिंग टू देयर पैकेज है ना। तो यहाँ पे स्वेच्छा से करना चाहे तो कर सकते हैं ना सर, नहीं करना चाहे तो मत करें। नहीं तो फिर ब्लॉकचेन आने का सेंस क्या रहा, या कॉइन लॉन्च होने का सेंस क्या रहा? उनको तो कोई बेनिफिट नहीं है सर। बेनिफिट तब मिलेगा ना सर, जैसे टोकन का रेट बढ़ेगा तो उसका वो बेनिफिट है ना सर, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन अगर सक्सेस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा। जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स अगर ग्रो करते हैं तो उसके साथ में जो हमारा कॉइन है, कॉइन भी तो, टोकन भी तो ग्रो करेगा ना सर। ये डिपेंड करता है कि आज देखिए लोग एक्चुअल में क्या है, मैंने पहले भी बताया कि माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो माइंडसेट वही रखे हुए हैं। क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी है, मैंने आपको, आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाया था कि मेरा पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ गिर गया, चाहे एसटीए टोकन का हो, चाहे बाकी क्रिप्टो करेंसीज का हो। लेकिन मैं क्योंकि होल्ड करके रखा हुआ हूँ, है ना, आई एम वेटिंग फॉर दैट गोल्डन पीरियड वंस अगेन, एंड उसके बाद में फिर से रेट अप जाएगा तब बेच लेंगे ना सर। लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर पैनिकिंग। जिस व्यक्ति को नॉलेज है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से वर्क करती है, तो उनको देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा लगता है कि यार मैंने $3 पे खरीदा था और मैं यार अभी क्यों जाके स्वैप करूं, तो मत कीजिए ना, नो वन इज फोर्सिंग यू, इट्स अप टू यू कि आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। जब दोबारा टोकन का रेट बढ़ेगा तब आप उसको बेच सकते हैं ना अपनी इच्छा से। लेकिन अगर आपको आज पैसे की जरूरत है तो फिर सिंपल सी चीज है, तो फिर आपको वो जिस रेट पे आपका टोकन आज बिक रहा है उस रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। ये क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल्स है सर, बेसिक्स है। तो इसके लिए ना तो कोई इसमें कोई मतलब इसके लिए कुछ भी किसी को नहीं बोला जा सकता शैलेश जी, ये स्वैच्छिक है। जी 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 जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था सर, ये जो एफिलिएशन चल रहा है एसटीए टोकन का, कॉइन का, जी, इसमें 4 करोड़ 20 लाख टोकन स्टैकिंग के लिए है, 4 करोड़ 20 लाख टोकन जो टीम डेवलपमेंट है उसके लिए, टोटल 8 करोड़ 40 लाख। जी, तो ये कब तक रहेगा सर एफिलिएट प्रोग्राम एसटीए टोकन का? सर इसका तो देखिए कोई एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेशन तो ये तो मैनेजमेंट बता सकते हैं सर, हम कैसे बता सकते हैं? बिकॉज अब ये तो आप देख सकते हैं कि कितने टोकन स्टैकिंग में जा चुके हैं वहां पे और कितने टोकन ओपन मार्केट में है ना। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बाद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टाइम में चलेगा। रेट बढ़ता रहेगा तो बहुत लंबे टाइम तक भी संभावना है ना। तो ये तो डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पे, तो इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता सर इस चीज की। ये तो देखिए सिंपल सी चीज है, शुरुआत में टोकन का रेट बहुत नीचे था, टोकन मार्केट में ज्यादा जा रहे थे, है ना, और बाद में रेट बहुत अप हुआ, तो वही मतलब जो बिजनेस ज्यादा हुआ लेकिन वहां पे टोकन मार्केट में कम गए। अब टोकन का रेट ज्यादा थोड़ा नीचे है तो अब टोकन ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन टोकन का रेट जैसे ही अप जाएगा फिर से मार्केट में टोकन जाने कम हो जाएंगे। तो ये तो एक बैलेंस बन के रहेगा ना। तो उस बैलेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ये चीजें चलेंगी, लेकिन नो वन कैन प्रिडिक्ट, इसकी प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। ओवरऑल अगर हम देखना चाहते हैं तो हम लोग जाके देख सकते हैं, खुद इस चीज का चेक हम कर सकते हैं कि कितना मार्केट में आ चुका है और कितना अभी बचा हुआ और किस तरह से वो चीजें चलेंगी। ओके सर, ओके जी। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सर आज का, जी, साइट पर और बाहर का रेट डिफरेंस ये कब तक बना रहेगा सर, या कब बैलेंस होगा? इसका कोई ऑथेंटिक आंसर? सर मेरी सर से बात हुई थी आज रात 12 बजे के बाद में आपको ये जो, क्योंकि डिफरेंस एक्चुअल में क्या है, क्योंकि अपडेशन में ये होता है कि रेट अभी हमारा चल रहा था लगभग 48, 47, 50 समथिंग भी 60 के आसपास भी गया था, उसी के अकॉर्डिंगली रेट यहाँ पे सेट होता है। तो सर से बात हुई थी कि आज रात 12 बजे के बाद में आज का रेट इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद में जो इसका जो डिफरेंस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इवेल्युएशन पे डिपेंड करता है कि क्या वहाँ पे किस सिनेरियो में चल रहा है और वेबसाइट पे किस सिनेरियो में चल रहा है। और बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस ये हर जगह पे है। आप जाएंगे तो अब अगर आप देखेंगे कि अगर आप
बाइनेंस पे जाके यूएसडीटी को बाय करेंगे तो बाइंग में आपको 93 या 94 आएगा, लेकिन सेलिंग में जाएंगे तो वही आपको 87 या 85 या 82 भी कई जगह पे वो बिक रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस तो ये चलता है हर एक चीज में, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो इस डिफरेंस से बचे, तो वो क्योंकि जो आप स्टैकिंग में जो आईडीज लगती हैं डायरेक्टली, अगर आप अपने पे आउट को या अगर अपने स्टैकिंग बोनस को या आप अपने प्रिंसिपल विड्रॉल को डायरेक्टली अगर आप किसी के स्टेकिंग के लिए यूज में करते हैं तो वहां पे मात्र 1% का डिडक्शन के साथ में आप 99%, यानी कि कोई 1 रुपए का भी वहां पे किसी तरह का डिफरेंस नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति उसको स्टेकिंग में वापस लगाना चाहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको उसमें लेना चाहता है, इस पे डायरेक्टली अपने अकाउंट में, तो P2P में जाके इसके पास अभी ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि वो P2P में जाके उस पे एक्सचेंज में जाके सेल कर सकता है। और मैं भी ये रिक्वेस्ट भी करूंगा हमारी कम्युनिटी से कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारी खुद की एक्सचेंज पे आए, क्योंकि एक्सचेंज अगर सक्सेसफुल होता है तो एक्सचेंज, क्योंकि सोलर टेक्नो अलायंस का प्रोडक्ट है, तो वहां से गैस फीस के रूप में जो सिस्टम के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना, तो उस स्थिति में उसका बेनिफिट जो हमारी कम्युनिटी को मिलने वाला है ना। तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पैनकेक स्वैप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना एसटीए सोलर टेक्नो अलायंस से। तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सब लोग एसटीए के एक्सचेंज पे आए, यहाँ से आप लोग P2P के माध्यम से सेल करें। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो वेबसाइट के रेट पे आप वहां पे जाके सेल कर सकते हैं, या चाहे तो आप वहां पे हाई का बिड लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इच्छुक होगा तो आपका वहां पे उस रेट में बिकेगा जिस रेट पे आप बेचना चाहते हैं, है ना। क्लियर शैलेश जी? यस सर क्लियर है। एक और क्वेश्चन था सर, ये जो हम विड्रॉल लगाते हैं सर, विड्रॉल में 2 से 3 दिनों का समय लग रहा है सर। सर इसका तो मैं ऑलरेडी ना 10 बार जवाब दे चुका हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने 10:10 पे विड्रॉल लगाया और दूसरे व्यक्ति ने अगले दिन, मतलब उस व्यक्ति के 1000 लोगों के बाद में 10:20 पे लगा दिया, इन दैट पीरियड अगर 10:01 पे किसी का है, 10:02 पे किसी का है, 10:03 पे किसी का है, तो 10:10 वाले का सबसे पहले आएगा, 1 सेकंड वाले का उसके बाद में आएगा, 2 सेकंड वाले का उसके बाद में आएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने 3 घंटे के बाद में लगाया तो उस पर्टिकुलर टाइम में जितने लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है उन सबका पहले आएगा और उस लास्ट व्यक्ति का सबसे लास्ट में आएगा। सिंपल सी चीज है सर, इस वजह से वो समय लगता है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये जो वर्किंग का लिमिट है इसमें इन फ्यूचर कोई चेंजेस हो सकते हैं सर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्किंग लीडर्स हैं जो लिमिट की वजह से परेशान है। सर लिमिट सिर्फ उन लोगों पे लगा है जो लोगों का जो मतलब रेगुलर बिजनेस नहीं आ रहा है। जिन लोगों का रेगुलर बिजनेस आ रहा है उनमें से किसी भी व्यक्ति का लिमिट टूटा नहीं है। जिन लोगों का बिजनेस रुक चुका है किसी भी कारण, चाहे वो उनकी वजह से या किसी और कारण की वजह से, अगर लिमिट रुक चुका है तो उस वजह से उनका लिमिट हुआ है, क्योंकि सिस्टम ने जो लिमिट सेट किया वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में सेट किया हुआ है ना। अगर बात करें शैलेश जी, तो मेरा लिमिट नहीं रुका बिकॉज मैं पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरा वर्क कर रही है। अनूप पुदार जी का लिमिट नहीं बंद हुआ है, डॉक्टर के वर्मा का नहीं बंद हुआ है ना। यानी कि जो लीडर्स फील्ड में जाके वर्क कर रहे हैं, जिनकी टीम्स एक्टिव है वो लोग, और जिनकी टीम से रेगुलर बिजनेस आ रहा है, उनमें से किसी भी व्यक्ति का लिमिट नहीं लगा। लिमिट सिर्फ उन लोगों का लगा है जिन लोगों ने या तो पिछले काफी टाइम से कोई बिजनेस किया नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर किसी का 10% का लिमिट, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा जी। आपका नेटवर्क, विक्रम सर का नेटवर्क, अनूप जी का नेटवर्क, अभिमन्यु जी का नेटवर्क या मेरा नेटवर्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप लीडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन शैलेश मेरा। मैं बात कर रहा हूँ सर उन लोगों की, चाहे वो $15 पे है सर। $15 के व्यक्ति को भी अगर $15,000 का सर उसने बिजनेस दिया तो $15,000 पे उसको लिमिट आई थिंक मेरे ख्याल से 11% है शायद, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो $15,000 12% है तो सर, हाँ 11%, तो $15,000 का 11% बनेगा सर $1,600, है ना। तो $1,600 तक सर उसको इनकम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर $15,000 के बाद में उसका बिजनेस नहीं है तो सर, तो फिर तो ऑटोमेटिकली सर फिर किस अधिकार से वो सिस्टम से इनकम पाने का आप खुद को अधिकारी समझ सकता है। अगर कोई सिस्टम में उसका योगदान नहीं है, अगर उसने $15,000 का बिजनेस देके योगदान दिया तो $15,000 पे उसका 11% का लिमिट है सर। तो 11% लिमिट लेके उसने उसके बाद में भी अगर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर किस आधार पे या किस राइट से हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति सिस्टम से डिविडेंड्स या स्टेकिंग वर्किंग नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कह सकते सर। वर्किंग तो कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना सर, 7 दिन बराबर नहीं होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हमेशा एक जैसा बिजनेस नहीं आएगा, ठीक है।
लेकिन एक चीज ये हो रही है सर कि एक तरफ रेट का जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे इतने दिनों से, जी डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, इसकी वजह से भी बिजनेस आना कम हुआ थोड़ा सा। जी $15 वाला व्यक्ति कितने लोगों को इन्वॉल्व कर चुका है अभी तक मीटिंग में, या एसचेट ओके टोकन में इन्वॉल्व कर चुका है, कितने लोगों का आईडी जी। लगवा दिया? $40 वाले हैं, कितने लोगों का लगवा दिया? चले जी, अभी चाहे आप और हम कितने जो भी है, लोगों का लगवा दिए सर, जो मैं चीज बोल रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। एज ए लीडर आप एज ए $15 मत समझिए, आप ये समझिए कि आप सिस्टम है ना। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को लगातार इनकम देते रहना चाहेंगे जिसका सिस्टम की ग्रोथ में कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली नॉट ना। तो सर यहीं पे Yes, सिस्टम ने जो लिमिट्स लगाए सिर्फ इसीलिए लगाए तो कि जो लोग रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम की ग्रोथ में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन लोगों को रेगुलर मिलता रहे। और मैं जो लोग उन्हीं एक की बात लिमिटेड कर रहा हूँ टाइम के सर, जो बाद में रुक रेगुलर गए, वर्क, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ सर, जो रेगुलर वर्किंग में है उनका भी लिमिट प्रॉब्लम आया ना। तो सर रेगुलर वर्किंग वर्किंग में में है वहां से फिर भी। सर लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा होगा ना। मैं बात कर लेता हूँ मिस्टर विमल प्रसाद मीणा जी की। सर आप एक्चुअल पर्टिकुलर लीडर आप है, अपनी टीम की बात वर्किंग मत में है। कीजिए सर, आप पूरे सिस्टम के आप एक पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो मैं लिस्ट रिक्वेस्ट निकालेंगे आपसे ये सर तो करूंगा। बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे, ऐसे तो सर बहुत मैं सारे समझता लीडर्स हूँ, आ जाएंगे। यस डेफिनेटली आएंगे, लेकिन सर देखिए कहते क्या हैं होता है ना। गेहूं के साथ घुन पिस गया सर, वो वाली चीज है, इसीलिए मैं सर पूछ हाउ रहा हूँ कैन ये। यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट कि गेहूं के साथ गुण पिस गया? नाउ यू आर पिसा बीइंग है ना पर्सनल, सर। तो मैं भी पर्सनल लेवल पे बात करूंगा। हाउ कैन यू से हाँ, दैट कि गेहूं के साथ गुण पिस गया? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सवाई माधोपुर टीम में कहाँ काम नहीं हो रहा है सर, बताइए। सर काम हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे पे आउट भी जा रहा तो है। तेरह अगर डॉलर का विड्रॉल मिल रहा है सर पिंक डायमंड को। सर सिंपल सी चीज है ना, वहां पे बिजनेस नहीं आ रहा होगा ना। आप नहीं, समझिए, एक अगर कारण कोई क्या है ऐसा सर व्यक्ति उसका? जो $225 की रॉयल्टी पे है सर, और वहां पे अगर मतलब $13 का अगर विड्रॉल आ रहा है, इट मीन बिजनेस कितना आ रहा होगा सर? ये तो पॉसिबल दो नहीं कि अगर पिंक उस व्यक्ति डायमंड, के दोनों का इनकम रुका हुआ है सर। कहाँ गलती हो चले गई जी नाउ उनसे आई हर थिंक दिस, वीकली वीकली सेमिनार्स कर रहे हैं। चले जी आई थिंक हम लोग इस मैटर पे अगला हम लोग यहाँ पे इस मंच पे बात नहीं करके इस पे अगर हम लोग एक पर्सनल उसे उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो बेटर होगा कि क्या रीजंस हैं, किस रीजन की वजह से ये हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये व्यक्तिगत बातें, ये इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम की लिमिट पे अगर बात करें तो सिस्टम जो लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति को पे आउट मिल रहा है ना। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस हुआ है तो इट मीन वो लिमिट क्रॉस इसीलिए होगा क्योंकि वहां पे लिमिट खत्म कब होता है? जब उस लिमिट के बाद में वहां पे बिजनेस नहीं आता। बिजनेस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली सर कैसे वहां पे मतलब कोई भी सिस्टम कैसे सर्वाइव कर पाएगा और कोई भी सिस्टम कैसे दे पाएगा, है ना। सिंपल सी चीज है तो ना सर सर, अगर रेगुलर बिजनेस, अगर बिना काम के मिलता रहेगा तो सर कब तक सस्टेन कर पाएगा सिस्टम? ये कब तक वही तो सर्वाइव कर मैं पाएगा? माफी चाहूंगा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बिजनेस नहीं आने का कारण क्या? सर इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, है ना, इसका मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कई बार होता है कि लोग वेट करते हैं कि नहीं यार थोड़ा देखें कि क्या हो रहा है ना। अगर हो सकता है कुछ लोग ये वेट करें कि यार प्राइस डाउन जा रहा है, तो प्राइस डाउन में सिस्टम का रोल तो नहीं है ना सर। प्राइस डाउन तो पब्लिक जो हमारी कम्युनिटी है उसी वजह से जा रहा है ना सर। सिस्टम तो अपना काम कर रहा है। अगर सिस्टम की वजह से प्राइस डाउन होता तो सिस्टम इतनी चीजें तो लेकर आ रहा है, तो सिस्टम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है ना हर एक चीज को आगे बढ़ाने में या आगे चीजें लेकर आने में। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो लोग हो सकता है वेट एंड वॉच के मोड में हो, या ये हो सकता है लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करते हैं यार कोई बात नहीं डाल रहे हैं तो देखें कि यार ब्लॉकचेन आता है तो क्या होता है। मतलब देर देर आर मल्टीपल रीजंस जिस वजह से ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग सिस्टम को दोषी नहीं अकेला ठहरा सकते। यहाँ पे लोग भी हैं कि यार, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अगर बात करूं तो वो खुद भी फील्ड में कम जा रहे हैं। मैं आपकी टीम की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि अगर लिमिट लगाया गया तो लिमिट सर उन लोगों को बचाने के लिए लगाया गया है जो लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर बिजनेस लेकर आ रहे हैं, और ताकि उनके किए हुए बिजनेस का या उनके बढ़ाए हुए रेट के बेनिफिट का वो व्यक्ति बिजनेस बेनिफिट नहीं लेकर जा सके। जो लोग घर पे बैठ के मतलब मैं पहले भी बोला करता कि पॉपकॉर्न के साथ में मूवी देख रहे हैं, उनका ना तो अपनी टीम में योगदान है, ना वो टीम में मीटिंग्स करते हैं, ना टीम में वो फील्ड में जाते हैं, और उसके बावजूद वो लोग पे आउट रेगुलर उन लोगों के बराबर ले रहे हैं जो लोग वर्क कर रहे हैं। तो देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन उन लोगों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि यस, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको इस समय तक मिले, और अगर आप काम कर रहे हो तो आपको लिमिटेड अनलिमिटेड मिलता रहे। तो मैं मेरी बात नहीं करूंगा, सिस्टम में भी अगर मैं बहुत से लोग ऐसे बता सकता हूँ आपको जो लोग पिंक डायमंड्स अगर बात करूं तो लगभग 100 पिंक डायमंड्स होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सभी 100 के 100 पिंक डायमंड्स उनका $13 का पे आउट आ रहा है ना। क्योंकि क्योंकि 100 के 100 पिंक डायमंड से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। अगर डायमंड्स की बात करूं तो सिस्टम में लगभग 400 से 450 डायमंड्स होंगे, मे बी 500।
तो ऐसा होता नहीं कि 500 के 500 डायमंड्स को हर दिन $100 विड्रॉल आ रहा है या 500 के 500 को हर दिन $10 आ रहा है। जो लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर, और मैं क्या बात कर रहा, आप बात करें सवाई माधोपुर की, सर मैं, आप एक काम कीजिए, आप अपनी, आपके पास सभी के नंबर्स हैं, है ना? आपको मैं एक काम करूंगा, कल 500 के 500 डायमंड्स के नंबर दे दूंगा, आप 500 के 500 डायमंड से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या यार आपका वर्क हो रहा है, क्या आपको पे आउट आ रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे 500 में से आपको हो सकता है 10-20 या 30 लोग ऐसे मिले जो बोले कि नहीं हम कम आ रहा है। वो लोग वो हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कम एक्टिव है, या कहीं ना कहीं उनकी टीम से बिजनेस कम आ रहा है, या वो जो ओवरऑल अगर बात करें तो टोकन्स मार्केट में जो कम सर्कुलेट हो रहे हैं उनकी, तो ये एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज सिस्टम की तरफ से जो चीजें सेट की गई वो प्रॉपरली सबको एक एक धागे में पिरोते हुए, सबको एक आंख से देखते हुए, सबके लिए इक्वली सेट किया गया। तो इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो उसके मल्टीपल रीजन होते हैं, उस पर हम लोग एक टीम मीटिंग ले सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि सर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से ये चीजें आ रही है ना। तो वहाँ पे कुछ चीजें ये भी हो सकती है कि वहाँ पे व्यक्तिगतली मतलब इंडिविजुअली उनके ग्रुप में कोई इश्यूज हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ चीजों से वो कुछ लोग हो सकते हैं कि वो इधर इधर उधर चले गए हों, या कुछ ये रीजंस हो सकते हैं कि सिस्टम की वजह से कुछ लोग नेगेटिव हो। तो वहाँ पे एक मल्टीपल रीजंस है, वहाँ पे सिर्फ सिस्टम को अगर हम बात करें कि ब्लेम करें तो वहाँ पे सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में ओवरऑल 2.5 लाख लोग हैं। तो अगर पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, आई थिंक। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। जी, तो इसके लिए हम लोग चलिए एक वैसे, व्यक्तिगत मीटिंग रख सकते हैं, है ना? और इस पे मैंने आपसे बोला भी था कि हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि देखिए सबके लिए इक्वल समय दे पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं पता। एट द एंड मैं भी एक इंसान हूँ ना, तो मेरी भी कुछ और प्रतिबद्धताएं भी हैं। तो आपकी टीम को हालांकि मैंने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टाइम दिया भी था, लेकिन हो सकता है आपके कुछ लीडर्स वहां छूट गए, और मैंने उनसे इंडिविजुअली बात भी की थी कि यार हम लोग इसको जूम में लेके सेशन पे बात कर सकते हैं, या हम लोग कॉल पे बात कर सकते हैं। प्रदीप जी थे या जो भी थे, उनसे बात भी की है। तो आई होप कि हम लोग उसको एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इसको दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। ओके चले जी, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस? एक चीज और था, चलिए वो तो पुराने टोकन का क्वेश्चन था, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी, चलिए, ओके चले थैंक जी। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन सॉरी अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो तो, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पब्लिक नो के नो नो द्वारा। सर, एज ए जूम होस्ट आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और आपको पूछने चाहिए भी, और क्योंकि आपके माध्यम से वो क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी भी बातें हो सकती है जो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं आगे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लेके आप लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मुझे खुद को पता नहीं होते, है ना? तो वो उसके लिए जी मैं जी। बोलता हूँ कि यार वेट कीजिए, क्योंकि मेरे भी ऊपर अथॉरिटीज है, तो मैं उनसे बात करके वो आगे क्वेश्चंस मैं क्लियर करता हूँ। तो आपका ये ड्यूटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी तरह की मतलब आपको इस पे खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एज ए जूम होस्ट आपके पास सभी के कॉल्स आते हैं, सभी को आप जवाब देना आपको पड़ता है। तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, है ना? तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं।